हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड 1436 इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑनलाइन जो टेस्ट होता है ना, आई थिंक हैकर रैंक में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत पहले देखा है एक बार। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट इस टाइप का था। तो क्वेश्चन है डेस्टिनेशन सिटी। बहुत सिंपल है एक्चुअली। इसमें बोलता है कि आपको एक अरे दे रखा है पाथ्स नाम का, जिसमें हर एक एलिमेंट में दो चीज़ें होंगी, एक सिटी ए आई, एक सिटी बी आई। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट पाथ गोइंग फ्रॉम सिटी ए आई टू सिटी बी आई। रिटर्न द डेस्टिनेशन सिटी, दैट इज द सिटी विदाउट एनी पाथ आउट गोइंग टू अनदर सिटी। ठीक है, मतलब आपको वो सिटी ढूंढना है जिससे कोई भी आउट गोइंग एज नहीं जा रहा हो, मतलब वो लास्ट स्टॉप हो हमारे जर्नी का। इट इज़ गारंटीड एट द ग्राफ ऑफ द पाथ फॉर्म्स अ लाइन विदाउट एनी लूप। कोई लूप नहीं है ग्राफ में, देयरफॉर देयर विल बी एग्जैक्टली वन डेस्टिनेशन सिटी, और एग्जैक्टली वन आंसर तो होगा ही होगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, ये ग्राफ को अगर मैं बनाऊँ, जैसे बोल रहा है कि बी से सी एक डायरेक्ट पाथ है, और डी से बी एक डायरेक्ट पाथ है, और सी से ए भी एक डायरेक्ट पाथ है। सॉरी, बी यहाँ पर होगा और सी से ए एक डायरेक्ट पाथ है ना। तो देख रहे हो, डी से एक आउटगोइंग एज है, बी से एक आउटगोइंग एज है, सी से एक आउटगोइंग एज है, लेकिन ए से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है। दैट्स वाई ए हमारा डेस्टिनेशन सिटी है, दैट्स वाई हमारा ए आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है। ऑलरेडी आपके मन में अप्रोचेज आ चुके होंगे, देखा है तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आज हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने दो तरीके से बनाया है इसको। सबसे पहला तरीका मेरा था यूजिंग हैश मैप, है ना, यूजिंग हैश मैप। आपको बस यही तो स्टोर करना है ना कि कोई अगर नोड है तो उसकी आउटगोइंग डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं पहला एज मेरा ये है, बी कॉमा सी है, तो मैंने मैप में स्टोर कर लिया कि बी जो है ना, जो बी है उसका एक आउटगोइंग एज है, तो काउंट उसके अकॉर्डिंग इसके सामने 1 रख दिया। ये मेरा मैप है। ठीक है, ये मेरा सोर्स है, स्ट्रिंग होगा, और ये मेरा इंटीजर है, यानी कि वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। 1 का मतलब क्या हुआ होगा कि भाई इससे एक आउटगोइंग एज निकला हुआ है। डी कोमा बी पर आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, डी से एक आउटगोइंग एज निकला हुआ है ना। ठीक है, सी कोमा ए पर आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सी से एक आउटगोइंग एज निकला हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, फिर ये तो हमने मैप में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमें जाना है इसी पाथ में दोबारा, और हमें देखना है, जैसे यहाँ देखो ये बी कोमा सी है ना, मतलब बी से सी है ना। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा सी पर एक इनकमिंग एज है, बट ठीक है अभी के लिए तो मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या इस सी से और भी कोई आउटगोइंग एज जा रहा है क्या। तो तुम यहाँ से पता कर लो, हाँ जा रहा है, तो सी मेरा डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकता। अब आते हैं डी कोमा बी पर, तो डी तो ऑब्वियस है नहीं हो सकता हमारा डेस्टिनेशन सिटी, क्योंकि डी से आउटगोइंग एज है। बी, क्या बी से आउटगोइंग एज है कोई, यस है, देखो मैप में स्टोर्ड है, तो ये बी भी मेरा डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब आते हैं यहाँ पर सी कॉमा ए पर, ठीक है, सी तो एनीवेज हो नहीं सकता डेस्टिनेशन सिटी, क्योंकि इससे एक आउटगोइंग एज है। ए के बारे में देखते हैं, क्या ए प्रेजेंट है मेरे मैप में, नहीं ए प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं था, तो ए हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये अप्रोच। और अपना दूसरा जो अप्रोच है, हैश सेट, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें देखो हमें क्या करना है, ये सेम एग्जांपल लेते हैं। हैश सेट में हम ये करेंगे कि जैसे ये पहला एज है ना मेरा बी से सी, तो मैं क्या करूँगा, एक सेट ले लूँगा और उसमें लिख दूंगा कि भाई बी जो है ना, ये बी से सी एज था ना, यहाँ लिख दूंगा कि बी से एक आउटगोइंग एज था, तो मतलब ये मेरा नहीं हो सकता डेस्टिनेशन सिटी कोई भी कीमत पर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर डी से बी पर, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि भाई डी भी है ना, वो मेरा डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकता, क्योंकि डी से एक आउटगोइंग एज है। फिर यहाँ पर आया सी कोमा ए पर, यहाँ मैं लिख दूंगा कि भाई सी भी मेरा डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे एक आउटगोइंग एज है। ठीक है, तो सेट में हमने उन लोगों को लिख दिया जो कभी डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम वापस से जाएंगे अपने उसी अरे में, इनपुट में,
सबसे पहला एज क्या है, बी से सी है, ठीक है। तो देखूंगा कि क्या ये सी, पहला एज क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, बी से सी है। तो बी तो एनीवेज नहीं हो सकता क्योंकि बी से आउटगोइंग एज आपको दिख रहा है। सी पर देखते हैं, क्या ये सी मेरे इस सेट में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो ये तो डेस्टिनेशन सिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो गया। उसके बाद कौन सा एज है, डी से बी है, डी से बी है। देखो डी तो एनीवेज नहीं हो सकता क्योंकि डी से एक आउटगोइंग एज जा रहा है। बी देखते हैं, क्या बी मेरे इस सेट में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आउटगोइंग सॉरी डेस्टिनेशन सिटी। अब आते हैं लास्ट सी से ए। यहाँ पर देखो सी तो नहीं हो सकता क्योंकि सी से एक आउटगोइंग एज दिख रहा है। ए देखते हैं, ए हमारे इस सेट में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, मतलब ए ही हमारा डेस्टिनेशन सिटी है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। काफ़ी सिंपल अप्रोचेस है, दोनों अप्रोच का कोड भी जल्दी से कर लेते हैं अभी, ठीक है। C++ जावा दोनों का कोड आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट सिमिलर कोड होगा, ठीक है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाली है वीकली कॉन्टेस्ट का, अच्छा क्वेश्चन, सॉरी बाई वीकली कॉन्टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो वो उससे रिलेटेड टॉपिक भी मैंने पढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने सोचा उस पर वीडियो बना देता हूँ, तो आज वो वीडियो आएगी, ओके। चलो इसका कोड करके फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 से करते हैं। अप्रोच 1 में क्या था कि अनऑर्डर्ड मैप ले लिया था, यहाँ पर स्ट्रिंग था, यहाँ पर इंट था। इंट मतलब क्या है कि वहाँ से एक आउटगोइंग एज है, ठीक है। इसमें इसका नाम एमपी रख देते हैं, फॉर ऑटो एंड पाथ इन पाथ्स, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो मेरा स्ट्रिंग सोर्स है जहाँ से आउटगोइंग एज निकल रहा है वो क्या है, पाथ ऑफ 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एमपी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया। अब वापस से इटरेट करते हैं इसी पे, पाथ्स। अब देखो स्ट्रिंग जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर वो पाथ ऑफ 1 है, ठीक है। तो मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ एमपी ऑफ डेस्टिनेशन इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, मतलब वही मेरा क्या है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, एसटी, ठीक है। सिंपल है। रिटर्न यहाँ पर लास्ट में एम्प्टी रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम इधर से ही रिटर्न कर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे एक स्टेटमेंट डाल दिया रिटर्न का, ठीक है। अगर एमपी ऑफ डेस्टिनेशन नॉट इक्वल टू 1 है मतलब पक्का वो 0 रहेगा, वो प्रेजेंट भी नहीं होगा हमारे मैप में, है ना। रन करके देखते हैं, इंडीड यस। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके दूसरे अप्रोच पे, यानी कि यूजिंग हैश सेट, ठीक है। तो हैश सेट भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैं सेट कर देता हूँ, इसका नाम st रख देता हूँ, सेट, ठीक है। तो हैश सेट में मैंने क्या बोला था कि मैं सेट में इंसर्ट कर दूंगा इस सोर्स को, कि भाई इससे एक आउटगोइंग एज निकला है, ठीक है, इस सोर्स से। तो वो तो मतलब मेरा डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, ओके। और यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन निकाला और इधर चेक कर लूँगा कि इफ़ st डॉट फाइंड ये वाला डेस्टिनेशन इज इक्वल टू st डॉट एंड, मतलब हमारे सेट में, इस सेट में ये वाला डेस्टिनेशन है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पक्का उस पर उससे कोई भी आउटगोइंग नहीं निकला हुआ था, तो यही हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।